सरस्वती भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से मालती ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसीलिए सरस्वती दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर मालती ने सुबह भर पेट नाश्ता किया था, इसीलिए वो दोपहर का खाना भी नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सरस्वती मालती के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सरस्वती का कहना सुनकर मालती मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं कर रहता। आपको इस टेबल पर नचने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। ये सुनकर सरस्वती का मन उदास हो गया और फिर सरस्वती धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। मालती इस गुस्से में बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर मालती किचन में गई और उसे फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले अचार के साथ। वह चावल एक थाली में परोस कर सरस्वती के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर मालती घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे। उसमें गंदी बदबू आ रही थी। सरस्वती गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई। अब वह सब बर्तन घिस कर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मालती ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर ये घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सरस्वती अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा रमेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर का खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की तेरहवीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया अपने घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सरस्वती बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद रमेश गल साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। इस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सरस्वती चौंक गई और बोली, वह रूम छोटा है तो वह स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? रमेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाकर कर, तू घर की ही तो है ना। जिसको हम रूम में किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधाएं देनी चाहिए ना। वैसे भी ये रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? सरस्वती सब समझ गई कि बेटे ने उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि इस बुढ़ापे में बेटी और बहू पर आसित थी। इसीलिए रमेश ने जो कहा उस पर सरस्वती ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपनी थोड़ा सा सामान लिया और छोटे से रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जो जम घुट रहा था, तब वह वहां उस रूम में दिन रात काट रही थी। नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था। एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज मालती और रमेश के सरस्वती के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सरस्वती अशोक अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते सरस्वती का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। रमेश और मालती को सरस्वती से कुछ देना लेना देना नहीं था। मालती बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा उसके तरफ देखता भी नहीं था। सरस्वती पहले ही समझ चुकी थी कि बेटा अब उसके जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर वह आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के दो टुकड़ों के लिए उसको सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सरस्वती को बहुत रोना आता था। सरस्वती अशोक को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम में असमर्थ हो गए तब रमेश को उन्होंने खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। ये बातें रमेश के मन में बहुत लगी। जब पति घर चला रहे थे तो रमेश अपने सब पैसे बचा लेता था,
पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते तो रमेश पैसे बचाने चाहिए थे, इसीलिए रमेश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब रमेश ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी। घर में कब्रिस्तान जैसा शांति थी। रमेश रोने का नाटक करने लगा। मालती तो ऐसे ही रो रही थी जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा कि सरस्वती को वह कुछ कुछ बोल नहीं पा रही थी। सरस्वती की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसके होंठ थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ऐसा रोने का नाटक क्यों कर रहे हो। मेरे पति की मौत आप दोनों के जवाबदार हो, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।